हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आज हल्ला बोलेंगे हम उस स्थिति के खिलाफ जिसकी वजह से आज सड़क से लेकर संसद तक विरोध गूंजा है। तो किसानों के लिए 3 अध्यादेश लाए गए थे, जिसमें से 2 बिल लोकसभा में पास होने के बाद आज राज्यसभा में भी पास हो गए हैं। इस बीच सड़क से लेकर संसद तक जिस तरह का विरोध के स्वर गूंजे, उस पर आज हम बात करेंगे। हल्ला बोल में फोन लाइंस खोल दिए हैं, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइंस हमारी खुली हुई है, जरूर फोन कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। बोलिए हल्ला कि आखिर ये क्या हो रहा था। बिल के विरोध में किसानों का महाबंद, दोनों कृषि बिल राज्यसभा में पास, लेकिन भारी हंगामे के बीच ये बिल पास हुए हैं। सड़कों पर किसान बवाल ही बवाल ये देखने को मिला। आज प्रदर्शन को लेकर अलर्ट पर पुलिस। कृषि अध्यादेशों के विरोध में किसानों का महाजाम आज हमने देखा। अपडेट लगातार लेकर आपके पास सबके बीच मौजूद है हरियाणा न्यूज। अलग अलग जगहों पर किसानों ने जाम लगाया, महाजाम लगाया। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा तैनात है। ड्रोन से हाईवे की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। बॉर्डर कैनन, जेसीबी, क्रेन्स के इंतजाम किए गए हैं। अब जो सवाल उठते हैं वो ये कि कृषि के नए बिल से किसानों को क्या फायदा होगा। सरकार की बातों पर किसानों को भरोसा क्यों नहीं है। क्या विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। क्या किसान इस बिल से होंगे आत्मनिर्भर। क्या किसानों का डर है वाजिब। क्या मंडी सिस्टम हो जाएगा खत्म। प्रदर्शन करने को मजबूर क्यों है धरती पुत्र, क्यों है अन्नदाता मजबूर प्रदर्शन करने के लिए। क्या प्रदर्शन से निकलेगा हल। क्या अन्नदाता की सुनने वाला कोई नहीं है। ये कई सवाल जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। हल्ला बोल के इस कार्यक्रम के साथ जुड़िए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए, अपनी प्रतिक्रिया। ये मंच आप सबके लिए जहां पर आप खुलकर बोल सकते हैं। लोकसभा में पास होने के बाद आज भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में भी बिल पास हो गया। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश बोलिए हल्ला। जी, ये बिल है जो छोटे व्यापारी को, छोटे मजदूर को, किसान को खत्म करने वाला बिल है। ये मतलब प्रजातंत्र का गला घोटने वाली बात है। ये कह रहे हैं अभी राज्यसभा में चेयरमैन कोई पब्लिक से बड़ा थोड़ी है। चेयरमैन पब्लिक ने बना के भेजा होगा उसको। ये जो राज्यसभा का चेयरमैन पब्लिक ने बना के भेजा होगा। मोदी ने अपने आप तो बनाया नहीं उसको चेयरमैन। नहीं, कोई भी, आप और हम भी हैं। अटैक करने का हक किसने दिया। क्या गलत कह रहे हैं। चेयरमैन हो या कोई विपक्षी सांसद भी हो कि कोई किसी पर अटैक क्यों करेगा। सुनवाई नहीं होगी तो अटैक होगा ही किसी बात की। क्या बात कर रहे हैं आप। हरियाणा न्यूज आपको ऐसा मंच आपकी बेबाकी के लिए जरूर देता है, लेकिन आप गलत बात करने के लिए नहीं देता। राजेश जी, किसानों की हक की बात आप करें उसका स्वागत है, आप बिल का विरोध कीजिए उसका स्वागत है, लेकिन आप इस मंच के जरिए किसी को अटैक को जायज बताएं, ये वाकई निंदनीय, गलत है। इसके लिए हम आपको वक्त नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया फोन किया आपने। आगे जरूर फोन करें और मुद्दे पर बात करें। हिंसात्मक होने के लिए आप कह रहे हैं कि ये सही था। अगर विरोध इनसे सरकार नहीं मानेगी तो आप लोग हिंसा का रास्ता अख्तियार करेंगे। ये क्या बात हुई। हल्ला बोल में आप भी जुड़े। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। क्या किसान इस बिल से आत्मनिर्भर होंगे जो सरकार कह रही है। क्या किसानों का डर वाजिब है। क्या किसान जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि इससे मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, हम सड़क पर आ जाएंगे, तो क्यों ना आज ही सड़क पर बैठ जाएं। क्या मंडी सिस्टम वाकई खत्म हो जाएगा। क्या किसान पूंजीपतियों के हो जाएंगे गुलाम, जैसा कि लगातार विपक्ष भी कह रहा है और किसान भी ये अंदेशा जता रहे हैं। प्रदर्शन करने को आज अन्नदाता मजबूर क्यों है, क्यों सड़क पर है। क्या प्रदर्शन से कोई हल निकलेगा। अब तो बिल राज्यसभा में भी पास हो गया, अब आगे क्या अन्नदाता की सुनने वाला कोई नहीं। कई ऐसे सवाल जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। हल्ला बोल के इस मंच के साथ जुड़िए और अपनी बात रखिए, बेधड़क बोलिए। यहाँ पर आप सभी के लिए ये मंच हरियाणा न्यूज उपलब्ध करा रहा है, जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सके। आज की सबसे बड़ी खबर जिस पर लगातार अपडेट लिए आपके बीच हम बने हुए हैं। क्या किसानों का डर वाजिब है। बिल को लेकर 3 अध्यादेश आए, 2 बिल लोकसभा और राज्यसभा में अब पास हो चुके हैं। क्या किसान पूंजीपतियों के गुलाम हो जाएंगे, जैसा कि किसान कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है। भारी हंगामे के बीच आज राज्यसभा में बिल पास हो गया है, अब आगे क्या। सड़कों पर किसान, संसद तक इनके स्वर गूंजे। आज प्रदर्शन को लेकर अलर्ट पुलिस। कृषि अध्यादेशों के विरोध में किसानों के महाजाम की तस्वीरें दिखाते हुए हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में हम आपके समक्ष हाजिर हो गए हैं। आप सभी को सुनने के लिए नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं। फोन लाइंस खुली हुई हैं, जुड़िए और अपनी बात रखिए। आपकी प्रतिक्रिया, आपकी आवाज इस मंच की सार्थकता है। जरूर फोन करें, हल्ला बोल के इस कार्यक्रम से जुड़े।
वाटर कैनन वाहन जेसीबी क्रेन्स के इंतजाम कर लिए हैं। प्रशासन ने पुलिस की पूरी मुस्तैदी है। कृषि के नए बिल से किसानों को क्या फायदा होगा, ये कई सवाल जिनके जवाब हम तलाश रहे हैं। आप भी अगर इसका जवाब देना चाहें, स्वागत है इस मंच पर। क्या इसके कानून बन जाने से सकारात्मक परिणाम आएंगे? क्या किसान इस बिल से होंगे आत्मनिर्भर? ये कई अहम सवाल हैं जिसके जवाब जरूर मिलने चाहिए। क्या किसानों का डर वाजिब है? किसान डर रहे हैं कि मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, वो सड़क पर आ जाएंगे। वो डर वाजिब है क्या? क्या मंडी व्यवस्था सच में खत्म हो जाएगी? क्या किसान पूंजीपतियों के गुलाम हो जाएंगे? मंडी व्यवस्था को लेकर नरेंद्र तोमर ने यह कहा कि मंडी व्यवस्था का या एमएसपी का इस बिल से लेना देना नहीं है। जो व्यवस्था पहले से चल रही थी वो चलती आएगी। हमने बस एक ओपन मार्केट खोलकर दिया है ताकि किसान अपने फायदे को बढ़ा सके। इसमें किसानों का कहीं कोई नुकसान नहीं होगा। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए और हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी आप सुनिश्चित करें। हमारे संवाददाता झज्जर से रमाकांत जुड़ गए हैं, सीधे जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमाकांत, महाजाम पर, महाबंद पर क्या अपडेट है? अपडेट ये है कि कुछ देर पहले ही उन्होंने कहीं ना कहीं डेयरी के जो रोड था वो जाम करने के उपायुक्त महोदय यहाँ पर पहुंचे और किसानों को समझाया गया। किसानों ने कहा कि जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं वो पूरी तरह से काला कानून है। साथ ही उन्होंने पीपली में जो किसानों के साथ बर्बरता सरकार ने की है उसकी ये कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं। कुछ किसान साथी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कराते हैं। और उन्होंने अपने वहाँ पर जो रोड जाम करने का जो प्रोग्राम था वो क्यों कैंसिल किया, क्या उनकी उपायुक्त महोदय से बात हुई? साथ ही बादली के विधायक कुलदीप वत्स भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने अपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या आश्वासन दिया है? क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर ओम प्रकाश दिनकर। जो आप लोगों ने रोड जाम किया था और उपायुक्त महोदय पहुंचे थे, कांग्रेस के विधायक भी थे, क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? बस जी साहब ने जो आप पहुंच के, और क्योंकि उनकी तकलीफ, एक किसान तो एक ऐसी कौम है कि ये हर प्रशासन हो कोई भाई जो है आरती हो, कोई भी हो, सीधा देगा, वो तो दूसरे की समझता सोचते हैं। मेन क्या क्या मांगे थी आपकी? जो हमारी मेन मांगे थी कि भाई एक तो जो ये है काला कानून, इसको वापस लो। अगर वापस नहीं लेते तो जो कोरोना काल में जो ये लागू किया, ऐसा के पहाड़ टूट गया था, अब भाई यो इधर लागू करो। अगर लागू करो हो तुमने करने लग रहे तो चलो हम भी नहीं कहते कि भाई तुम जरूरी लागू नहीं करो। हम तो ये अगर भाई जो एमएसपी से घाट उससे नीचे कोई खरीदे उसको एक दंडनीय अपराध घोषित करो, ऐसा कानून बढ़ा दो। दूसरा जो ये कॉन्ट्रैक्ट खेती है, जो एक किसान का आज से हमको बहुत पहले भी इस महकमे में कॉन्ट्रैक्ट खेती देख ली, ये 5-6 साल के बाद में इन किसानों की जमीन ऐसी बैठ जाएगी कि खाद बिजली दवाई जो दूसरे देशों से जो आएंगी, ये टोटली जो दूसरे कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकन में, कनाडा में, जापान में जो बैन है वो सारी की सारी इंडिया में होंगी। उन्होंने कहा है कि जो इंडिया में वो पॉलिसी आ रही है जो इंडिया से बाहर है वो पूरी तरह से बैन है। साथ ही उन्होंने कहा कि एमएसपी पर अगर अध्यादेश नहीं लाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, वो भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कुछ साथी और हैं, उनसे हम बात करें। क्या नाम है जनाब आपका? आप लोग किसानों के समर्थन, आप भी एक किसान हैं, धरने पर पहुंचे थे, कुलदीप वत्स यहाँ पर आए, उपायुक्त महोदय, डीआईजी अशोक कुमार यहाँ पहुंचे, क्या आश्वासन आप लोगों को दिया जो वापस आप लोग धरने पर पहुंचे हैं? हमें उनके आश्वासन को यहाँ पर नहीं आए। वे भी एक किसान होने के नाते ये कहने के लिए आए थे कि आपकी जो मांग है हमने सरकार को पहुंचा दी और हमने उनको लिखते कि थोड़ी देर में हमारा जो मीटिंग पास करेगी कमेटी, उनको हम जब सौंप देंगे। थोड़ी देर बाद किसानों की एक मीटिंग होगी और एक ज्ञापन उपायुक्त महोदय को सौंपा जाएगा। उपायुक्त महोदय सरकार के आला अधिकारियों तक या नेताओं तक वो मांगे पहुंचाएंगे। साथ ही उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की है कि जो पीपली में जो हमारे किसानों के साथ बर्बरता हुई है उन किसानों के ऊपर से मुकदमे हटाए जाए। साथ ही जो ये जो काले अध्यादेश हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। जी, राज्यसभा में बिल पारित हो गया है, इस पर इनमें से अभी किसी ने भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। किसानों की पहली प्रतिक्रिया लीजिए कि लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी बिल पारित हो गया है। नरेंद्र तोमर जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्होंने मोदी जी को बधाई दी है।
प्रतिक्रिया लें। पहले लोकसभा में जो बिल था वो पारित हुआ था और अब राज्यसभा में भी कहीं ना कहीं बिल पारित हो चुका है, उसकी पहली प्रतिक्रिया आपकी तरफ से क्या होगी? हम उसको जो है ना घोर निंदा करते हैं इस कानून की, चाहे वो कितने पास कर लो कितना कुछ कर लो, किसान सबको खवाता है। और तो हर हालत में जो है ना जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा या एमएसपी से जो है नीचे कोई खरीद होगी उसके खिलाफ कोई नरेंद्र तोमर कहते हैं कि किसानों बिल को पारित हो गया दोनों सदनों में, अगला फर्क स्टैंड नहीं पड़ेगा। जी जी, वो उनका कोई चिंता चल रहा होगा, उनकी पार्टी की तरफ से बोल रहा होगा हमने ऐसे, यार इनसे कोई मतलब नहीं जी। है। अगर इनसे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? ये तो पहले अभी नहीं जो ये खरीद करे नरेंद्र तोमर बोल रहे थे। अगर हरियाणा के किसानों की बात करें, लोकसभा में पारित हो गया है, राज्यसभा में भी पारित हो, क्या किसान उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे, या पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? आप नहीं मानेंगे। किसानों का कहना है कि चाहे लोकसभा, राज्यसभा या कहीं भी पारित हो जाए, हरियाणा के किसान इस बिल को नहीं मानेंगे और सरकार से आर पार के पूरे मूड में है। जी, क्या होगी इनकी, अब आगे क्या करेंगे? आज तो महाबंद हो गया, अब आगे क्या? आगे आगे की क्या रणनीति रहेगी किसानों की? ये आगे की रणनीति ये रहेगी जब तक ये के नाम है अगर वापिस नहीं लेंगे तब तक ऐसे धरना प्रदर्शन रहेगा। किसान के नाम है रोष में, ऐसे अभी पूरा हिंदुस्तान का किसान के नाम रोष में। चले, बहुत शुक्रिया रमाकांत, उन्होंने कहा जारी रखिए अपडेट के लिए। लौटकर बीच बीच में मैं आती रहूंगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कॉलर हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, प्रदीप। प्रदीप जी बोलिए। हल्ला प्रदीप, फोन पर हैं आप? बोलिए सर। हेलो बोलिए। हेलो प्रदीप जी, आपकी आवाज मिल रही है। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो तुरंत बोले, आप टीवी को ना सुने। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन जरूर कीजिए। प्रदीप की तरह आप ऐसी कोशिश ना करें कि जब आप फोन कीजिए तो आप टीवी सुनकर रिप्लाई करने की कोशिश में हो। ऐसे में संवाद स्थापित नहीं हो सकता और बहुत मुश्किल हो जाता है बातचीत। हमें बहुत ही खेद के साथ फोन डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। आप भी फोन करें, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। हल्ला बोल का यह कार्यक्रम आप सबके लिए। जुड़े इस मंच के साथ। बिल के विरोध में किसानों के महाबंद पर आज हम बात कर रहे हैं। दोनों कृषि बिल राज्यसभा में भी अब पास हो गए हैं। किसानों के इस महाबंद पर हम लगातार बने हुए हैं आपके साथ और आगे भी इसी तरह से बने रहेंगे हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आज का सवाल देखिए, क्या आप कृषि बिलों का समर्थन करते हैं? अगर आप करते हैं कृषि बिलों का समर्थन तो यस टाइप करें, ना के लिए आप नो टाइप कीजिए और अपने जवाब को 9999432146 पर हमें व्हाट्सएप कीजिए। हमारे बीच हमारे किसान मसीहा सरदार गुरुनाम बोल दिया संजय देख रहे हैं किसानों के महाबंद की, जिन्होंने आज सड़क पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, ये कहते हुए कि सरकार को किसानों के लिए लाए गए अध्यादेश वापस लेने ही पड़ेंगे। और इसी बीच सड़क से संसद तक तमाम तरह के विरोध के स्वर गूंजने के बावजूद भी राज्यसभा में 2 बिल पास हो गए। दोनों बिल जो लोकसभा में पारित हुए थे वो राज्यसभा से भी पास हो गए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। कार्यक्रम हल्ला बोल का, जहां पर आप बेबाकी के साथ अपनी राय रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। हल्ला बोल में जुड़िए। हम लगातार आपके टीवी स्क्रीन तक नंबर्स पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से हम अपने फोन नंबर आपको दिखाने जा रहे हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए। प्रदीप जुड़े हमारे साथ। प्रदीप जी बोलिए। प्रदीप जी फोन पे हैं आप? जी सर बोले, आप आपने फोन किया है, अपनी बात रखिए। मैडम, सरकार कह रही है कि किसान अपनी फसल बेचने के लिए अब स्वतंत्र हो गया, वो कहीं पर भी बेच सकता है। हेलो सर, मैं सुन रही हूँ आपको, आप बोलिए सर। तो टीवी पर इतना टाइम नहीं होता है, आपकी आवाज आ रही है। तो किसान पहले भी अपनी फसल कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र था, अब कोई नया कानून नहीं है। दूसरी चीज, मंडीकरण व्यवस्था खत्म हो जाएगी। मंडी के अंदर 4% मार्केट फीस है, जबकि मंडी के बाहर कोई भी फीस नहीं लगेगी। तो कोई भी परचेजर मंडी के अंदर क्यों खरीदने के लिए माल आएगा जब उसको 4% टैक्स देना पड़ेगा।
वो मंडी के बाहर से ही खरीदेगा, तो इससे ऑटोमेटिक मंडीकरण व्यवस्था खत्म हो जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। ऑटोमेटिक मंडी की व्यवस्था खत्म होते हुए प्रदीप को नजर आ रहा है। आप अपने विचार रखें। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी आप भी सुनिश्चित करें। कृषि के नए बिल से किसानों को क्या फायदा होगा, किस तरह का फायदा आप देख रहे हैं या क्या नुकसान देख रहे हैं, वो भी बताएं। क्या इसके कानून बनने से सकारात्मक प्रभाव परिणाम आएंगे? क्या किसान इस बिल से आत्मनिर्भर बन पाएंगे? क्या किसानों का डर जो है वाजिब है कि किसान का इससे बहुत नुकसान होगा, कि मंडी सिस्टम खत्म हो जाएंगे, जैसा कि अभी प्रदीप जो कॉलर जोड़े थे वो भी कह रहे थे और किसान भी कह रहे हैं। क्या किसान पूंजीपतियों के गुलाम हो जाएंगे, जैसा कि विपक्ष भी कह रहा है और किसान भी कह रहे हैं। प्रदर्शन करने को आज अन्नदाता मजबूर क्यों है? क्या प्रदर्शन से कोई हल निकलेगा? इस तरह से हुजूम और इस तरह की नारेबाजी करके हम क्या हासिल करेंगे? धर्मेंद्र सिंह एक दर्शक जुड़ गए हैं। सिंह साहब बोलिए। ये कहना चाहता हूँ, जो ये बीजेपी ने कृषि बिल लागू किया है, ये किसानों की कब्र खोदने वाला बिल है। इससे क्या फायदा होगा? इससे तो किसान मर जाएंगे। इसको तो चाहिए था स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे जिससे उनका फायदा हो। इससे तो एक तो मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा। बताओ, अगर मंडी नहीं रहेगी तो किसान जाएंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात को? बिल्कुल। सरकार तक हमारी बात पहुंचाने के लिए आप इसको आगे थोड़ा बचाओ, जिससे हमें पता भी लगे किसानों के लिए सरकार क्या कर रही है। किस तरह का संशोधन चाहते हैं आप इसमें? हम इसमें चाहते हैं कि किसानों को गारंटी मिले, ये उसके एमएसपी रेट से कम नहीं खरीदी जाएगी। इसमें संशोधन होना चाहिए, इसमें वो लाइन लिखवानी चाहिए तो सरकार को। अभी तो इससे किसानों को सहमति बनेगी। किसानों को तो पता ही नहीं लग रहा है इसमें क्या करके इन्होंने बताया। सरकार ने किसानों के बीच जाकर कुछ भी नहीं इसको सेटिस्फेक्शन करा है। तो बताओ कैसे किसान समझे इस बात को भी ये हमारे फायदे के लिए है। तो इसमें एमएसपी की गारंटी होना चाहिए, उससे किसानों को थोड़ा सुकून तो मिलेगा। बताओ अब सरकार कैसे मान लें हम, ये हमारे फायदे के लिए है। आज तो राज्यसभा में भी बिल पारित हो गया। इसके बाद अब आपको क्या उम्मीद है सरकार से? हम सरकार से उम्मीद करना चाहते हैं कि एक एमएसपी की गारंटी मिले हमें। हम कहीं भी अपनी फसल बेचे तो हमें इससे रेट से कम ना मिले। अगर कोई एक रेट से कम खरीदेगा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर 1 तो ये बात है। और दूसरी बात है, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उससे किसानों का रोज खत्म हो जाएगा। ना जाम करने की लोड़ पड़ेगी कहीं, ना रोड पे बैठेगा, ना कोई जाम करेगा। अगर मोदी सरकार इतनी फिक्रमंद है किसानों के लिए तो फिर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दो और एमएसपी गारंटी दे दो, तो दिक्कत ही कोई नहीं है। ये मैं यह बात कहना चाहता हूँ सरकार तक, आप मेरी बात सरकार तक पहुँचाए। चलिए, बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज वहां तक पहुंचे जहां से आपको उम्मीद है सरकार से। बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। और इसी के साथ हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में हम फिलहाल यहीं रुकेंगे, लेकिन कार्यक्रम की समाप्ति से पहले आज का सवाल देखें। क्या आप कृषि बिलों का समर्थन करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो यस टाइप करें, ना के लिए नो टाइप कीजिए। अपने जवाब को 9999432146 पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए।